जय श्री राम। मित्रों, हम आप एक समाज के अंग हैं, एक समाज में रहते हैं। हम ही आपसे मिल करके एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। लेकिन कुछ लोगों की प्रकृति होती है कि वह दूसरों की आलोचनाएं करते हैं, उन्हें केवल दूसरों की निंदा ही भाती है। उसके द्वारा चाहे जितना अच्छा प्रयास किया जाए, लेकिन उन्हें कोई न कोई कमी अवश्य दिखाई दे जाती है। तो हमें ऐसी प्रतिक्रियाओं से बचना चाहिए। हमें सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए, और अगर कोई हमें हतोत्साहित कर भी रहा है तो हमें चाहिए कि हम उसकी बातों को अनदेखा कर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कभी प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं मिलते हैं। वो केवल आपकी टांग ही खींचेंगे, वो आपकी प्रगति से जलेंगे। लेकिन जितने आपके निंदा करने वाले लोग एकत्रित होते जाएं, समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। जिस दिन आप बहुत अधिक सफल होंगे तो आपको अपनी विपरीत दिशा में एक बहुत बड़ा हुजूम दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा उनकी बातों को सुन करके कि क्या मैं इतना बड़ा पापी हो गया, मैंने इतनी गलतियां कर डाली हैं। इसलिए उनको अनदेखा करना सीखें। और अगर आपको कोई बहुत ज्यादा कह भी रहा है कि आप ऐसी कमी किए हैं, आप में ये कमी है, तो अपने आप को आप स्थिर रखें और उन सज्जन से जरूर कहें कि आप में तो ये विशेषताएं हैं, आप ही इसको सुधार कर दें, या मुझे ऐसा मार्ग बताएं कि जिससे मुझे ऐसी निंदा ना प्राप्त हो। एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। एक पेंटर था जो कि बहुत अद्वितीय पेंटिंग्स बनाता था। एक बार उसने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट पेंटिंग बनाई, जिसको देख करके उसका मन बहुत अधिक प्रफुल्लित था। तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये पेंटिंग चौराहे पर लगाकर लोगों के विचार ले लूं, शायद इसमें कोई ऐसी कमी हो जो मेरी आंखें नहीं देख पा रही। तो उस चित्रकार ने अपनी अनुपम कृति को ले जा करके एक चौराहे में रख दिया और नीचे एक बोर्ड लगा दिया कि जो भी इसमें कोई त्रुटि देखे तो कृपया एक टिक मार्क कर दें। अब जब वो सुबह रख करके चला गया और शाम को आया तो क्या देखता है कि वो तो पूरी पेंटिंग ही काली हो चुकी है, यानी केवल एक ब्लैक पर्दा उसके सामने आया, तस्वीर गायब हो चुकी थी। वो बड़ा दुखी हो गया, उसका मन निराशा से भर चुका था। उसने ये सोचा कि मैं अपनी जिस चित्रकारी पर दंभ करता हूं वो तो किसी काम की ही नहीं है। देखो मेरी पेंटिंग कितनी खराब थी, लोगों ने कितनी कमियां निकाल दी। ऐसा सोचकर वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगता है आत्महत्या करने के उद्देश्य से। रास्ते में एक संत मिलते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम, कहां जा रहे हो, क्या कारण है। तब वो चित्रकार कहता है कि महात्मा जी, मैं आज हार चुका हूं, मेरे मन में बड़ा कष्ट है। मैं एक चित्रकार हूं, मैंने एक बहुत सुंदर
चित्र बनाया था, लेकिन वो चित्र किसी को अच्छा नहीं लगा और वो पूरी स्थिति बताता है। तब वो संत अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि बेटा तुम एक बार पुनः वैसी ही तस्वीर बनाओ, और जो आपने बोर्ड लगाया था कि उसमें जो कमी दिखाई दे तो उसे निशान लगा करके हमें बताएं। तो उस लिखावट की जगह तुमको केवल इतना लिखना है कि इस पेंटिंग में जो भी कमी हो तो उसे ठीक करने की कृपा करें। चित्रकार ने वैसा ही किया और पूरे दिन वो चित्र चौराहे पर रखा रहा, लोगों का आना जाना रहा, और वहां पर किसी ने भी उस पेंसिल को उठाने की हिम्मत नहीं की, जिससे पिछली बार वो फोटो को गंदा करके नष्ट कर गए थे। और जब चित्रकार आया उसने देखा एक भी निशान नहीं है, कोई त्रुटि नहीं बताने आया। तब वो महात्मा जी को धन्यवाद करता है और कहता है, महात्मा जी ऐसा क्या है, क्या इस पेंटिंग में कोई कमी नहीं है? तब वो महात्मा बोले, तुम अभी शायद नहीं समझे, लोग पराये दोषों को गिनने के लिए बहुत अग्रणी रहते हैं, जबकि उनमें वो काबिलियत चाहे जरा भी ना हो। बस इसी प्रकार से तुम्हारी इस पेंटिंग को उन्होंने तहस नहस किया था। वो चित्रकार बहुत अधिक खुश हुआ, उसे जीने का एक मूल मंत्र मिल गया, यानी लोगों की परवाह करना छोड़ दो और जो सही सलाह देने वाले लोग हैं उनकी ही सलाह माने। और हमें आपको भी चाहिए कि किसी को भ्रमित ना करें, किसी के बारे में गलत ना बोलें। तो मित्रों, मैंने आपसे जो कुछ कहने की कोशिश की है कि किसी का मन ना दुखाएं, किसी को जो है हतोत्साहित ना करें अगर प्रोत्साहित नहीं कर सकते। अगर ये बातें आप अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित जानिए आपको कुछ ना कुछ इससे लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। आप अपने विचार जरूर रखें, क्या मेरा कहना सही है या गलत है। आप यहां तक बने रहे इसके लिए बहुत अधिक धन्यवाद। सभी को सीताराम, जय सिया राम।